हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 11 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हुए हैं और जिसका लिंक आपको क्लास 7 की प्लेलिस्ट से इजीली मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 7 ICSE की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और उसको आप ओपन करके सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं जो भी क्लास 7 की ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आती रहेगी। देन क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो हमें गिवन स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है कि फॉल्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट है इसका, हमने ये सारे पार्ट्स में बताना है कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन दी हुई है वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। क्वोशंट मीन जैसे सपोज हमने 8 को -8 से डिवाइड किया तो जो हमारा आंसर आता है वो क्वोशंट होता है। आपको पता है जब हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं जो हमारा आंसर आता है वो हमारा क्वोशंट है। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करें, तो वो उन्होंने बताया है इट्स अ स्टेटमेंट कि वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट उनकी ट्रू है कि फॉल्स। देखिए मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स ली कि अगर -8 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। आपको पता है सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इंटीजर्स होते हैं। तो अगर -8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -2। अगर 15 को 5 से करते हैं तो आंसर आ रहा है 3। सपोज -17 को 5 से कर रहे हैं तो इनकी कटिंग नहीं होती, ये फ्रैक्शन ही रह जाएगी। अब इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये रैशनल नंबर है, ऐसे लिख रहे हैं तो ये सिंपल इंटीजर्स है। तो इट मीन्स हमेशा नहीं ऐसे होगा, जैसे इस पार्ट में रैशनल नंबर आ रहा है बट इन पार्ट में नहीं आ रहा। तो उनकी स्टेटमेंट क्या थी, द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो ऑलवेज नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने हमें बोला है -6/11 इज ग्रेटर देन 4/11। तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर जब भी आप कंपेयर करते हो, जब हमसे कोई पूछे कि क्या ये नंबर इससे बड़ा है तो हमें क्या देखना होता है, उनको कंपेयर करना होता है। कंपेयर कैसे होता है, जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप देखिए -6 बड़ा होगा का 4। आप सबको पता है कि जब भी हम नंबर्स को देखते हैं तो पॉजिटिव वाले नंबर हमेशा बड़े होते हैं नेगेटिव नंबर से। तो ये नंबर बड़ा है बट उन्होंने किसको बड़ा बोला, इसको। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट उनकी क्या है, फॉल्स। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे, ध्यान से देखना है। उन्होंने बोला है -9/32 + 5/23 का ये आंसर होगा। तो आप सब स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं अपनी फ्रैक्शंस को और उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम उनको प्लस नहीं करते, उनका एलसीएम लेते हैं। तो उन्होंने तो प्लस कर दिया, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। आंसर क्या है उनका, रॉन्ग। देन फोर्थ पार्ट, अब उन्होंने बोला था -1 - 3/15 का ये आंसर है। ये हमें सॉल्व करके देखना था तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर दिया। 1 के नीचे कुछ नहीं, हमने 1 लगा लिया। 1 और 15 का जब एलसीएम लेंगे वो तो 15 ही आएगा। अब देखिए 15 को 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 15। 15 1 सा 15, 15 में से 3 गए, 12/15। उनका आंसर था -2/15। इट मीन्स ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग। तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया है फॉल्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। जैसे यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में -5/8 + x इज इक्वल टू 7/12। अब हमें इसमें x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड। अब देखिए ये जो नंबर है इधर x के साथ क्या हो रहा है, इधर माइनस का साइन है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें 12 और 8 का क्या लेना होगा, एलसीएम। हमारे पास एलसीएम आ गया 24। 24 को क्या रूल होता है, देखिए रूल ये होता है कि जब भी हमें किसी भी फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होता है। तो अगर हम डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नहीं लिखते तो हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे हमने 24 एलसीएम ले लिया। अब 24 जो एलसीएम है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, जो आंसर आए उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो जब 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो 2 7 सा ऊपर आ गया आपके पास 14 और 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 5 3 सा 15। और अगर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे डिफ़िकल्ट लगता है तो आप एक इजी ट्रिक भी कर सकते हैं। कैसे कि सपोज आपको
इस 7/12 को सॉल्व करना है ना, इस फ्रैक्शन के लिए आंसर हमें फाइंड करना है। तो 24 एलसीएम है, तो हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन को 24 जो हमारा एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 12 1 जा, 12 2 जा, 7 2 जा 14, हमें आंसर मिल गया। फिर सेकंड फ्रैक्शन को लिखना है और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 1 जा, 8 3 जा, 5 3 जा 15। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, इन दोनों को ऐड करके 29/24। अब देखिए सेकंड पार्ट में अगेन यहाँ पे देखिए ये नंबर x के साथ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा ये नंबर माइनस। यहाँ पे प्लस था, इस साइड आके माइनस हो गया, नीचे कुछ नहीं है 1 ले लिया। एलसीएम इज 5, 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 ही आ गया। 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस, देन अगेन 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 1 2 जा 2, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, 10 में 2 ऐड कर देंगे 12, साइन बड़े डिजिट का, ये आ गया आपका आंसर -12/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं -2 2/5। जैसे 5 2 जा 10 एंड 10 + 2 क्या हो गया 12, माइनस का साइन एज इट इज़। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे x एज इट इज़, जो नंबर इस साइड है उसको आपने चेंज नहीं करना, ना ही उसके साइन को, वो एज इट इज़ ही रहेगा। जो दूसरी साइड से आएगा मतलब अपनी साइड चेंज करेगा। यहाँ पे लेफ्ट से राइट में जा रहा है, ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ आके नेगेटिव हो गया, नीचे हमने लगा लिया 1। 1 और 3 का एलसीएम इज 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 3 को 1 से करेंगे 3, 3 2 जा 6। अब x माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 2 हो गया 8, ये आ गया हमारा आंसर -8/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जो फोर्थ पार्ट है हमारा, इसमें हमें दोनों साइड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है। तो यहाँ हम क्या करें, 2 2 जा 4, 5/2x, यहाँ पे 3 × 33 99 + 1 100/3। तो आपको क्या करना है, 100/3 एज इट इज रहने देना है। देन 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 ऊपर की तरफ है, मतलब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आके डिवाइड हो जाएगा। देन 5 1 जा एंड 5 2 जा, 5 2 जा 10, 0 का 0 आ गया, आपके पास आ गया 2 2 जा 4 40/3। अब इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, या ऐसे ही आंसर दे सकते हैं, हम इसको भी आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ गया, सिंपली अब ध्यान से देखना है, जैसे हम अभी का कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं कन्वर्ट करनी। 35 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड नीचे है ना, देखिए 9/3 है तो ऊपर चला जाएगा, और 9 ऊपर है, मतलब पहले से x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके कर देंगे डिवाइड, उसका साइन उसके साथ ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही थी। जब आप प्लस माइनस करते हैं कि प्लस का नंबर इधर आके माइनस करना है, जब माइनस का नंबर प्लस, तो साइन चेंज होते हैं। जब आप मल्टीप्लाई का डिवाइड बनाते हो या डिवाइड का मल्टीप्लाई, तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चेंज होता है, आपके साइन में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए 5 1 जा, 5 7 जा, 3 1 जा एंड 3 7 जा, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि जो माइनस नीचे भी वो सेंटर में लगना होता है, -7/3 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मनीष वॉक्स 8/9 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस P टूवर्ड ईस्ट, एंड फ्रॉम देयर ही वॉक्स 1/2 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, फाइंड हिज फाइनल पोजीशन फ्रॉम द प्लेस P। अब यहाँ देखिए, सपोज हमारे पास यहाँ एक प्लेस है P, इस प्लेस से उन्होंने क्या बोला था, मनीष वॉक 8/9 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस P टूवर्ड ईस्ट। तो सपोज ये पर्सन ईस्ट की तरफ किया, हमने सपोज कर लिया कि ये P से इस पॉइंट तक आ गया। सपोज इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं A, या यहाँ पे ईस्ट में आया है, तो आप इसको अपने याद करने के लिए E भी रख सकते हो इसका नाम। तो ये इस पॉइंट पे आ गया, और कितना डिस्टेंस कवर किया है, टोटल किया है 8/9 किलोमीटर। देन मनीष ने क्या किया है, इस पॉइंट से अब वो वेस्ट की टूवर्ड्स आया 2.5 किलोमीटर। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका 2.5 किलोमीटर है वो आपका 8/9 से बड़ा है कि छोटा है। देखिए उसमें आपको क्या हेल्प होगी, मैं आपको बताती हूँ। सपोज एक पर्सन यहाँ से P पॉइंट से यहाँ तक गया, और अगर ये 8/9 किलोमीटर है, जो उसने टूवर्ड्स द वेस्ट डिस्टेंस कवर किया है, अगर वो इससे ज़्यादा होगा तो वो पर्सन इसको भी कवर करके यहाँ तक आ जाएगा। अगर ये 8/9 से वो डिस्टेंस कम है, तो वो पर्सन यहाँ बीच में इसके कहीं भी डिस्टेंस पे लाई करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन, एक
किलोमीटर है हमारा जो टूवर्ड्स ईस्ट में गया है वो है 8/9 एंड दूसरा है 1/2 किलोमीटर। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 आपके पास आ जाएगा 5/2 किलोमीटर। बस आपने इन दोनों को कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कैसे कौन सा बड़ा है। तो कंपेयर कैसे करते हैं, देखिए जब भी हमें कोई दो गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना होता है उसके 2 मेथड होते हैं। एक कि आप इनके डिनोमिनेटर को सेम बना लो और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 2 ज़ा क्या हो गया आपके पास 16, देन 9 5 ज़ा 45, 8 2 ज़ा 16, 9 5 ज़ा 45। तो ध्यान से करना, ये ऊपर है तो इसको ऊपर ही रखना, 2 को ऊपर लेके जाना और यहाँ 9 को लेके गई तो इट मीन्स ये साइड बड़ी है तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन भी बिग होगी। अब आपको इस क्वेश्चन में ये करने से, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया कि आपको ये क्यों करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान से देखिए, अब अगर कोई स्टूडेंट ऐसे ना करते तो बच्चे ये भी समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है और पर्सन ई से चला और यहाँ तक कहीं आ गया होगा, नहीं ऐसे नहीं हुआ। अब ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इट मीन्स जब उस पर्सन ने ई से चलना स्टार्ट किया तो पी को भी क्रॉस कर गया और इसके आगे तक आ गया, कोई पॉइंट था जो उसका वेस्ट पॉइंट। अब देखिए इस पॉइंट से लेके ये टोटल इस पॉइंट तक डिस्टेंस है 2/5 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि अब उसकी जो फाइनल पोजीशन, यहाँ पे ये फाइनल पोजीशन और ये स्टार्टिंग पॉइंट था पी से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है। तो इट मीन ये क्या है आपका टोटल 5/2। अगर आप ध्यान से समझना है, टोटल में से अगर हम ये माइनस कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस ईजिली आ जाएगा। तो हमें डिस्टेंस किसका निकालना है, फाइनल पोजीशन का, किसके साथ, फ्रॉम पी, फाइनल पोजीशन फ्रॉम द प्लेस पी। तो अब आप देखिए 5/2 हम, आपका ज़्यादा डिस्टेंस है ना तो हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करना है, 8/9 को माइनस कर देते हैं। देन अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 18 को 2 से डिवाइड किया 9, 9 5 ज़ा 45, देन 18 को 9 से किया 2, 2 8 ज़ा 16। अब आपको 45 में से 16 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, देन आपके पास आ गया 29/18 किलोमीटर। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 29/18 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, क्योंकि उन्होंने फाइनल पोजीशन हमारी पूछी थी तो फाइनल पोजीशन उसकी वेस्ट साइड में है। और अगर आप ऐसे बना के समझेंगे तो आप सबको बहुत इजीली कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि हमने पहले दोनों को कंपेयर करके ये क्यों फाइंड किया कि कौन सा बिग नंबर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या बताना है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट है हमारा, इफ P/Q इज अ रैशनल नंबर एंड M इज एन इंटेजर। M क्या है हमारे पास, एक इंटेजर, देन P/Q इज इक्वल टू P इंटू एम एंड Q इंटू एम। उन्होंने तो बोला है कि P/Q को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम ही आएगा, तो हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। अब देखिए हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपको कंसेप्ट की भी क्लैरिटी हो जाएगी। सपोज आप सबको पता है कि हम किसी भी नंबर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें किसी भी फ्रैक्शन को तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, 5/8 हमारा एक नंबर है और मैं इसी नंबर को क्या करके देखते हैं, 5 को 2 से भी मल्टीप्लाई एंड 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई, क्या होगा 5 2 ज़ा 10 एंड 8 2 ज़ा 16। कटिंग करके फिर 5/8 ही आ जाएगा और हम 2 और 2 की सीधी कटिंग भी कर सकते हैं, तो अगेन आपका आंसर तो सेम ही आएगा 5/8। जैसे हम ये बोलें कि P/Q इज इक्वल टू P इंटू एम एंड Q इंटू एम। तो आपका अगर ये दोनों नंबर जहाँ दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों सेम होने चाहिए। जैसे m यहाँ पे पॉजिटिव, मैंने 2 और 2 दोनों पॉजिटिव लिए, अगर नेगेटिव होता तब भी हमारे माइनस माइनस कट जाते, तब भी हमारा आंसर 5/8 ही आता। बट अब यहाँ पे कंडीशन थी, क्वेश्चन में दिया होता m इज़ एन इंटेजर। अगर आपका m एक इंटेजर है तो इंटेजर तो नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव दोनों होते हैं और वो ज़ीरो भी बीच में इंक्लूडेड होता है। अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव नंबर तब भी आंसर सेम ही रहेगा P/Q। अगर m हमारा पॉजिटिव इंटेजर होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू थी, अगर नेगेटिव होता तब भी ट्रू थी। बट उन्होंने तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया, यहाँ लिखा है कि n एक इंटेजर है तो n तो ज़ीरो भी हो सकता है। सपोज P/Q
और जो हमारा n जो नंबर है हमारा m है वो है 0। तो अगर ये 0 है तो यहाँ p ओवर क्यू की कुछ तो वैल्यू है। सपोज जैसे हमने लिया 5/8, तो अगर आप 5/8 को दोनों को ही 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर तो 0 आ गया। तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स। तो यहाँ पे हमें ये गिवन नहीं था कि m इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर। अगर होता कि m ज़ीरो नहीं है, उसके अलावा कोई भी इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू होती। बट यहाँ हमें ये नहीं गिवन था, इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अगर m ज़ीरो है तो ये p ओवर q p इंटू एम और q इंटू एम के इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा। बट अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब हम करते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट को। देखिए सेकंड में हमें क्या दिया है, इफ़ q इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, q आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर है, एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका जब हम कॉमन फैक्टर निकालें वो 1 आए। जैसे 3 एंड 5 कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा। देन p ओवर q इज़ अ रैशनल नंबर, यस। तो p ओवर q क्या होता है, एक रैशनल नंबर। देखो p ओवर q फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, q ज़ीरो नहीं है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनका जो कॉमन उन्होंने बोला है कि को प्राइम नंबर है दोनों, क्योंकि कॉमन फैक्टर भी 1 है हमारे पास, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। If find the value of x, find x such that -3/8 and x/16 आर इक्वलेंट रैशनल नंबर। इक्वलेंट का क्या मतलब होता है कि दोनों इक्वल रैशनल नंबर हैं। अब देखिए हमें क्या बोला गया है कि -3/8 जो फ्रैक्शन है वो x/16 दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन है, तो हमने इक्वल टू का साइन डाल दिया यहाँ पे। कैसे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 16 को हम यहाँ जाके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। वैसे क्या होता है, इससे और इससे मल्टीप्लाई होती है, तो आपको 8 को भी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं कि हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी, सिर्फ 16 को ऊपर ले जाएंगे। देन 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6 आ गया, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई -6। देखिए 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस x आ गया आपका -6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट नंबर एडेड टू दिस। इसमें क्या नंबर ऐड करें कि -2 आ जाए। सपोज हमने ले लिया x, कि हम इसमें x ऐड कर देंगे, हमारे पास -2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करें, इस नंबर को फाइंड करने के लिए आपको इस नंबर को उस साइड जाके क्या कर देना है, माइनस। तो ध्यान से समझना है, -2 वहाँ एज इट इज़ रहेगा, माइनस इसको ब्रैकेट में रखना है। इसके जो अंदर साइन है ब्रैकेट के उनको चेंज नहीं करना ध्यान से, क्योंकि हमने बाहर ब्रैकेट बना के बाहर माइनस ले लिया है। यहाँ कुछ नहीं है, नीचे 1 ले लेते हैं। पहले हम सॉल्व करेंगे अपनी ब्रैकेट को, तो आप देखिए ध्यान से, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। देन अब 6 एंड 8 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 एंड 8 का एलसीएम पहले 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, देन अगेन 3 एज इट इज़, 2 2 ज़ा एंड यहाँ पे 2 1 ज़ा, देन अगेन 3 पे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 आपका एलसीएम आ गया। क्या सिखाया है मैंने आपको ऑलरेडी कि एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड, जो आंसर आ जाए ऊपर से मल्टीप्लाई। और अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट लगता है तो मैंने आपको इजी वे भी सिखाया हुआ है ऑलरेडी। जो भी आपकी गिवन फ्रैक्शन है आपको उसको रफ में लिखना है और एलसीएम से कर देना है मल्टीप्लाई। जैसे 6 1 ज़ा एंड यहाँ पे आ गया 6 4 ज़ा। अब आपको 17 इंटू 4 कर लेना है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 68। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस भी आ जाएगा, अगेन यहाँ पे प्लस, और इसका साइन अभी हम यहाँ पे एज इट इज़ ही लगा लेंगे माइनस का। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो -7/8 को आपने 24 से डिवाइड करना है, फ्रैक्शन को एलसीएम से डिवाइड कर दिया हमने। 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21 माइनस प्लस माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका माइनस यहाँ से हटा देंगे, पहले हम ये लिख लेते हैं। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 68 प्लस माइनस माइनस, नीचे आ गया 24। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पे माइनस बाहर ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 8 में 1 ऐड करोगे 9, और यहाँ पे आ गया आपके पास, और साइन आता है हमेशा बड़े डिजिट का। ये ध्यान आपने हमेशा देना है। कुछ स्टूडेंट इसी में गलती कर देते हैं, फिर उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है आगे जाके। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, देन एलसीएम लेते हैं इन दोनों का। 24 और 1 का एलसीएम तो 24 ही आएगा, आप सबको भी पता है। 24 को 1 से डिवाइड करोगे 24, 24 2 ज़ा
48, वो माइनस का ही रहेगा। देन यहाँ पे आ गया 89। अब आपको सिंपली क्या करना है, 89 में से हमें 48 को कर लेना है सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस प्लस माइनस हो रहा है, 89 में से माइनस किया, हमारे पास आ गया 41। साइन आएगा पॉजिटिव नंबर, क्योंकि साइन पॉजिटिव 41 पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि 89 जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि आपको हमेशा ग्रेटर नंबर का ही साइन लगाना होता है। तो ये आ गया आपका आंसर। हम यहाँ पे अपना लिख देते हैं आंसर 41/24। अब इसके साथ साथ हमने अपने क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 16 भी अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिए हैं और एक्सरसाइज 2E भी हमारी कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।